दोस्तों नमस्कार। सिविल सर्विसेज टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल के बारे में और भारत की स्थितियों के जो सामान्य परिचय है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे और यहाँ पर बताएंगे कि कहाँ पर कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर आपका यूपीएसआई के को लेकर। तो सबसे पहले अगर हम किसी भौगोलिक स्थिति को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दिशाओं के बारे में। देखिएगा, चाहे बोर्ड हो या कॉपी हो या कहीं भी, तो जो सबसे ऊपर स्थित होगी वो हमें कहलाएगा, हम उसको नॉर्थ कहते हैं। और जाहिर सी बात है, नॉर्थ यानी उत्तर ये है, तो साउथ नीचे हो जाएगा और इस तरीके से ये पूर्व में हो जाएगा, ईस्ट बोलते हैं, और इसे वेस्ट यानी पश्चिम हो गया। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं। सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है कि जब सूर्य उगता है तो उसकी जो पहली किरण है किस राज्य में पड़ती है। तो जो सबसे पहली किरण पड़ती है वो अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है और ये भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। तो प्रश्न ये पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और यहाँ पर एक प्लेस पड़ता है जिसका नाम है वांगलू। क्या नाम है? वांगलू। और इसकी जो देशांतर की स्थिति में अगर हम समझें तो ये देशांतर जो पड़ेगा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और उसी तरीके से जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु हम देखते हैं वो गुजरात राज्य में पड़ेगा। कहाँ पर? गुजरात में। और ये प्लेस कहाँ पड़ेगा? इस जगह पे, इसका नाम है राजहर क्रीक। राजहर क्रीक। और यदि हम देशांतर में इसकी स्थिति को समझें तो इसकी स्थिति है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अब समझिएगा, यहाँ भी ईस्ट है और यहाँ भी हम ईस्ट ही लिखेंगे क्योंकि भारत जो है कहाँ पर है? पूर्वी गोलार्ध में है। इस कारण इसको हम क्या करेंगे? ईस्ट लिखेंगे। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाता है भारत का सबसे उत्तरतम बिंदु कहाँ पर है और सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ है। अगर हम पूर्व और पश्चिम के बीच की अगर दूरी को समझें तो ये लगभग 2933 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। कितनी? 2933 किलोमीटर। यानी पूर्व से पश्चिम की जो दूरी है वो है 2933 किलोमीटर। अब हम बात करते हैं भारत के उत्तरी बिंदु के बारे में। तो भारत का जो उत्तरी बिंदु है वो राजनीतिक विभाजन की दृष्टि से देखें तो ये लद्दाख वाले क्षेत्र में पड़ेगा। कौन सा? लद्दाख में। और इसका जो सबसे उत्तरतम बिंदु है वो पड़ेगा लद्दाख में और इसका नाम है इंदिरा कौल। इंदिरा कौल। क्या नाम है? इंदिरा कौल। तो ये सबसे पूछा जाता है कि सबसे उत्तरतम बिंदु कहाँ पर है। अगर इसकी अक्षांश में हम स्थिति को समझें तो ये हो जाएगा 37 डिग्री 6 मिनट। कितना? 37 डिग्री 6 मिनट। और ये क्या होगा? नॉर्थ होगा। जाहिर सी बात है, ठीक है। और इसी के उत्तर में हिंदुकुश पर्वतमाला पड़ेगी। कौन सी? हिंदुकुश पर्वतमाला। और ये भारत की वैज्ञानिक सीमा मानी जाती है। क्या मानी जाती है? भारत की वैज्ञानिक सीमा। और
ये हिंदुकुश पर्वतमाला है, हिंदुकुश पर्वतमाला। तो इस तरीके से हिंदुकुश पर्वतमाला को भारत की वैज्ञानिक सीमा माना जाता है। अब उसके बाद हम देखते हैं भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है। तो देखिएगा, भारत के दक्षिणतम बिंदु के बारे में अगर समझें तो यहाँ पर हमें दो क्वेश्चन अलग अलग तरीके से डिफाइन किए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो भारत का जो मुख्य भूमि है वो तमिलनाडु राज्य में पड़ेगा। किस राज्य में? तमिलनाडु में। और ये क्षेत्र पड़ेगा कन्याकुमारी। ठीक है, किस राज्य में पड़ेगा? तमिलनाडु में। और ये प्लेस कहाँ पड़ेगा? कन्याकुमारी में। और इसकी जो स्थिति है वो 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना? 8 डिग्री 4 मिनट। लेकिन समझना ये होगा कि ये नॉर्थ है, तो यहाँ भी क्या होगा? नॉर्थ होगा। क्यों? क्योंकि यह भारत के उत्तरी गोलार्ध में है। ग्लोब में भारत क्या है? उत्तरी गोलार्ध में है। और इस कारण यहाँ क्या लिखा जाएगा? नॉर्थ। ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे ईस्ट लिखा जाता है और यहाँ भी होना चाहिए वेस्ट, लेकिन लिखा क्या जाता है? ईस्ट। यहाँ होना चाहिए नॉर्थ, यहाँ पे क्या होना चाहिए? साउथ, लेकिन लिखा क्या जाता है? नॉर्थ। क्योंकि भारत क्या है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है। तो भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है वो म्यांमार के नीचे कुछ द्वीप हैं जिन्हें हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। तो सबसे दक्षिण में जो बड़ा द्वीप पड़ता है वो है ग्रेट निकोबार। और ग्रेट निकोबार के ही दक्षिण में जो इस बिंदु है इसका नाम है पैसन पॉइंट। पैसन पॉइंट, या इसी को पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक नाम और समझ लीजिएगा, पिग्मेलियन पॉइंट। चूँकि यहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी यहाँ पर गए थे, तो उन्होंने अपनी माँ के नाम पर इस बिंदु का नाम बदल के क्या कर दिया? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। तो जो इसकी वर्तमान स्थिति है ये 2004 में समुद्र में डूब गया था। और अगर इसकी अक्षांश में स्थिति देखें तो ये पड़ेगा 6 डिग्री 45 मिनट। 6 डिग्री 45 मिनट। और ये भी क्या लिखा जाएगा? नॉर्थ। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है। अगर हम उत्तर से दक्षिण भूमि की मुख्य दूरी समझें तो इसकी दूरी है 3214 किलोमीटर है। कितना है? 3214 किलोमीटर। अर्थात इसकी जो ये दूरी है इसकी अपेक्षा क्या है? अधिक है। तो इस तरीके से हम लोग ये देखते हैं कि इस दूरी की लंबाई अधिक है अपेक्षाकृत किसकी? पूर्व से पश्चिम के देशांतरों के बीच की दूरी। तो दोस्तों, इससे आपके कई सारे सवाल हल हो रहे हैं, जैसे पूर्वी बिंदु, पश्चिमी बिंदु, नाम इसका क्या है, पश्चिमी गुजरात का क्या स्थल का नाम है, उत्तर में कौन सा है, इंदिरा कॉल किस क्षेत्र में पड़ेगा, तो लद्दाख क्षेत्र में पड़ेगा। मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पड़ेगा? तमिलनाडु में। उसके स्थित क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट। और कितना है? नॉर्थ में। इसी तरीके से जो
सबसे दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो वो पैसन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है और इसकी जो स्थित है 6 डिग्री 45 मिनट। तो दोस्तों ये जानकारी कैसी लगी? आगे की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।